हर साल की तरह इस बार भी त्योहारों से ठीक पहले राजधानी के प्रमुख रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए किसी भी तरह अपने गांव के लिए जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर खचाखच भीड़ इस वक्त नजर आ रही है, तो चाहे ट्रेन हो चाहे बस स्टैंड हो, चारों तरफ लोगों की भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। आप संवाददाता इंदर यादव की नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रिपोर्ट देखिए। दिवाली और छठ पूजा पर लोगों की जो भीड़ है वो बिहार जाने के लिए आतुर है और इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर और आप देख सकते हैं ये जो आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन दिख रही है, ये दरभंगा जाने की ट्रेन है और आप ऐसे में देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो भीड़ है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार और पूरब की दिशा में जाने वाले जो लोग हैं वो लगातार स्टेशनों पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें रेलवे की तरफ से 12,000 स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई गई हैं क्योंकि दिवाली जो है वो सर पर है और ऐसे में छठ पूजा का जो त्योहार है उसको लेकर भी जो तैयारियां हैं वो रेलवे की तरफ से जरूर की गई हैं, लेकिन जो लोगों की भीड़ है वो कम होने का नाम बिल्कुल भी नहीं ले रही है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आरपीएफ के जवान हैं उनकी तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो भी किया जा रहा है। बकायदा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं और जब ट्रेन आती है तो इस तरह की जो रस्सी है वो आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आप देख सकते हैं, इस तरह की रस्सी से लोगों को पीछे रखा जाता है और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर लग जाती है तो उसके बाद ही इन लोगों को आगे जाने दिया जाता है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर जो आरपीएफ के जवान हैं वो लगातार अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं ताकि जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि किसी तरह की कोई भगदड़ ना हो, किसी यात्री को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन आप देखेंगे अभी भी लोग अपने घरों को पहुंचने के लिए लगातार रेलवे स्टेशन पर, या फिर हम बस स्टैंड की बात करें, आनंद विहार की बात करते हैं, आईएसबीटी की बात करते हैं, या फिर हम मुंबई की बात करें, सूरत की बात करें, तो लगातार लोग पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए रेलवे की तरफ से जो इंतजाम है वो जरूर किए गए हैं, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ है और सभी लोग त्योहार पर अपने घर पहुंचना चाहते हैं। कुछ लोग उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, कहाँ जा रहे हो और कब से इंतजार कर रहे थे ट्रेन का? मधुबनी जाना है, बहुत दिनों से टिकट के लिए पता कर रहे थे, मिला नहीं कंफर्म, इसीलिए आए हैं। स्लीपर का ही मिला। बिहार जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है, इसके लिए कुछ कीजिए आप लोग। कब से इंतजार कर रहे थे ट्रेन का? टिकट तो मिल ही नहीं रही थी, आज कितनी मुश्किल से टिकट मिली है, तो और देख ही रहे आप यहाँ का हाल, बहुत मुश्किल हो रही है ट्रेन में चढ़ने में। कंफर्म टिकट होने के बावजूद इतनी मुश्किल हो रही है। आप, क्या नाम आपका? दिव्यांशु। तो दिवाली और छठ परिवार के साथ मनाने के लिए यहाँ से जा रहे हैं? जी हाँ। कितनी परेशानियां हुई टिकट लेने में और यहाँ तक पहुँचने में? टिकट लेने में 3 से 4 दिन लग गया, उसके बाद भी नहीं मिल रही थी, अभी मुश्किल से मिली है, तो ये हाल है स्टेशन का, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। कंफर्म टिकट है? हाँ कंफर्म है, बट फिर भी देखिए कंफर्म टिकट जरूर मिली है इन लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की भीड़ रेलवे स्टेशंस पर देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये लोग थोड़ा सा परेशान जरूर हो रहे हैं। लेकिन देखिए रेलवे की तरफ से जो इंतजाम है वो पूरे पुख्ता इंतजाम रेलवे की तरफ से किए गए हैं। 12,000 स्पेशल ट्रेन जो है उनको अब चलाया गया है ताकि यात्री दिवाली और छठ में अपने घर पहुंच सके और सुखद यात्रा कर सके। वहीं नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हिमांशु शेखर का कहना है कि यात्रियों के लिए तमाम इंतजाम हुए हैं। 12,000 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। इंदर यादव ने हिमांशु शेखर से बातचीत की, देखते हैं। फेस्टिव सीजन की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। दिवाली और छठ मनाने के लिए लोग अब रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पहुंच रहे हैं और अपने घरों की तरफ कूच कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो इस वक्त हम मौजूद हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, जहां पर काफी संख्या में यात्री अपने घरों के लिए जाने के लिए पहुंच रहे हैं। बातचीत करने के लिए सीपीआरओ हिमांशु जी हमारे साथ हैं। सर, किस तरीके से इंतजाम रेलवे की तरफ से इस बार किए गए हैं और यात्रियों की जो भीड़ है वो अभी भी काफी संख्या में है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार उत्तर रेलवे द्वारा पिछली बार के 3800 ट्रेन की अपेक्षा इस बार 4800 ट्रेन के लगभग का अनाउंसमेंट किया जा चुका है और रोज हम ट्रेन ऑन डिमांड भी चला रहे हैं। तो किसी भी सूरत में हम 5000 से अधिक स्पेशल ट्रेन इस फेस्टिव सीजन में नॉर्दर्न रेलवे चला पाएगा। इसके अलावा विभिन्न स्टेशनों पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसे यदि दिल्ली एरिया की बात करें तो आज दिल्ली एरिया से 25 से अधिक स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा, प्लस ट्रेन ऑन डिमांड का भी संचालन होगा। और हमने महत्वपूर्ण स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाया है, जैसे नई दिल्ली और आनंद विहार। आनंद विहार में टेम्परेरी होल्डिंग एरिया है जो करीब 6 से 7,000 स्क्वायर फुट में है।
इसके अलावा नई दिल्ली स्टेशन पर हमने 6000 स्क्वायर मीटर में एक मैसिव यात्री सुविधा केंद्र या होल्डिंग एरिया डेवलप किया है। इस होल्डिंग एरिया को डेडिकेटेड ये डेडिकेटेड है अनरिजर्व क्लास के पैसेंजर्स के लिए, अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों के लिए। इसमें 3 जोन्स हैं, प्री टिकटिंग जोन, टिकटिंग जोन और डिपार्चर जोन या पोस्ट टिकटिंग जोन। प्री टिकटिंग जोन में रुकने की, वेट करने की व्यवस्था है, इंडस्ट्रियल आरओ है पीने के पानी के लिए, और टॉयलेट ब्लॉक्स हैं, करीब 100 से अधिक यूरिनल ब्लॉक्स हैं, 40 के आसपास फीमेल टॉयलेट्स हैं और 18-20 के आसपास मेल टॉयलेट ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा खान पान की व्यवस्था है, वहाँ भी हमने कुछ टेम्परेरी टिकटिंग काउंटर्स बनाए हैं। टिकटिंग एरिया में जो कि सबसे बड़ा है, वहाँ पर 20 परमानेंट टिकटिंग काउंटर हैं, एक इंक्वायरी काउंटर है और एक दिव्यांगजन काउंटर है। खान पान के लिए स्टॉल्स की व्यवस्था है, फूड स्टॉल्स की व्यवस्था है। इसके अलावा 50 के आसपास ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन्स हैं, 30 मोबाइल यूटीएस यूनिट्स हैं, जगह जगह QR कोड लगे हैं जो स्कैन करके लोग ऑनलाइन टिकट भी परचेज कर सकते हैं, अनरिजर्व टिकट्स। इसके अलावा पोस्ट टिकटिंग जोन या डिपार्चर जोन में बैगेज स्कैनर्स हैं और वहाँ पे ब्लॉक्स बने हैं, जिन ब्लॉक्स के माध्यम से डायरेक्टेड वे में व्यवस्थित तरीके से और क्रमबद्ध तरीके से विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर एंट्री सुनिश्चित की जा रही है।